ऊपर कृपा करी थी। कथा यही कहना चाहती है, द्वार पर अगर कोई भी आ जाए तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए। बात ऐसे समझिए, एक राजा था जिसका नाम था भीषल राजा, और भीषल राजा अपनी आनंद से रहता था। भीषल राजा की 7 पुत्रियां थी। ध्यान देना, 6 पुत्रियों का भीषल राजा ने बहुत अच्छी जगह ब्याह कर दिया था, और 7वीं पुत्री विवाह के योग्य रह गई थी, तो 7वीं पुत्री के लिए लड़का ढूंढ रहा था। सावन का महीना आया था, सबकी सब बेटियां इकट्ठी हुई थी। तब भीषल राजा ने कहा था, जैसे मैंने इन 6 पुत्रियों का विवाह अच्छी जगह किया है, ऐसे ही अपनी बेटी 7वीं बेटी का विवाह भी अच्छी जगह करूंगा, जिस बेटी का नाम था पद्मा। भीषल राजा कहता है, 6 बेटियों का विवाह अच्छी जगह किया है, ऐसे ही मैं अपनी 7वीं बेटी पद्मा का विवाह भी अच्छी जगह करूंगा। भीषल राजा को अहंकार है, मैं राजा हूं, और राजा दूसरा भगवान होता है, और भगवान चाहे कुछ भी कर सकता है। तब पद्मा ने कहा है, पिताजी आप इतने अहंकार में मत आओ, आप इतने अभिमान की बातें मत बोलो, आप मेरा अच्छे घर में ब्याह क्या करोगे, जो मेरा कर्म होगा उसी जगह से मैं वहां जाऊंगी, जैसा मेरा कर्म होगा वैसा मुझे घर मिलेगा। तब भीषल राजा ने कहा, पद्मा ज्यादा तू अपने कर्म को मानने वाली है, तो जा, मैं भी देखता हूं तू अपने कर्म के बल पर कैसे अच्छी जगह रह करके बताती है। भीषल राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, गांव के बाहर जाओ, और गांव के बाहर जाते ही अगर कोई भी मिल जाए आप उसे ले आओ, अपनी बेटी पद्मा का उसके साथ में ब्याह करूंगा, और फिर देखूंगा ये कैसे खुश रह करके बताती है। सैनिक बाहर चल कर के गए तो एक मोर मिला है, और वो मोर भी लंगड़ा मोर है। उस लंगड़े मोर को लेकर के सैनिक आए और भीषल राजा से कहा है, ये लंगड़ा मोर मिला हुआ है, और भीषल राजा ने अपनी 7वीं बेटी पद्मा का विवाह उस मोर के साथ में कर दिया है, और कहा है कि पद्मा तू ज्यादा कर्म को मानने वाली है ना, अब इस मोर के साथ में तू कैसे सुखी रहेगी, मुझे सुखी रह करके बता। ऐसी जगह पद्मा को और उस लंगड़े मोर को भेज दिया गया है, जहां पर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी खूब टहल रहे हैं, हिंसक जीव जंतु टहल रहे हैं, और वो मोर डाली पर बैठ गया है, नीचे पद्मा बैठी है। जब वो मोर डाली पर बैठ गया है, डाली पे से नीचे गिरा है, तुरंत मोर की मौत हो गई है। पद्मा बहुत रोई है, पद्मा इतनी रोई है, महादेव के कानों तक आवाज पहुंच गई है। पद्मा जब रोई तो महादेव बाबा सामने प्रकट हो गए। क्यों रोती है पद्मे? पद्मे ने कहा, मेरे पिता ने मेरा विवाह मोर के साथ में कर दिया है, और वो मोर भी यहाँ मर गया है। पद्मे रोने लगी है। तब महादेव ने कहा, कोई बात नहीं पद्मा, मैं तेरे इस मोर को अभी जिंदा कर देता हूँ। महादेव बाबा ने उस मोर को जिंदा कर दिया है, और जिंदा करने के बाद महादेव बाबा ने उस मोर को सुंदर मनुष्य के जैसा शरीर दे दिया है, मनुष्य बना दिया है महादेव बाबा ने। तब पद्मे ने कहा है, नहीं महादेव, मैं इस मनुष्य के साथ में नहीं रहूंगी। क्यों? अगर मैं अपने मोर के साथ में रहूंगी तो दुनिया समझेगी कि पद्मा अच्छी है, और अगर मैं इस मनुष्य के साथ में रहूंगी तो दुनिया वाले ये कहेंगे कि मोर मर गया तो दूसरा पति बना लिया है। पद्मे ने कहा, मेरे पिता ने मुझे जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूंगी। तब महादेव ने कहा, चिंता मत करे पद्मे, संसार के लोग क्या सोचते हैं उनका प्रबंध मैं कर दूंगा। उसी समय महादेव बाबा ने मोर के पंख का जो चिन्ह होता है उस सुंदर मनुष्य के माथे पर रख दिया है, और उस सुंदर मनुष्य के माथे पर मोर के पंख का चिन्ह बन गया है। फिर पद्मा ने कहा, अब ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि ये महापुरुष कोई और नहीं है, ये महापुरुष वही मोर है, क्योंकि मोर के पंख का चिन्ह माथे पर लगा हुआ है।
जब ऐसा कर दिया, उसी बालक का नाम, उसी महापुरुष का नाम राजा मोरध्वज हुआ है, जिस मोरध्वज राजा ने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया था, पर द्वार पर आए हुए साधुओं को खाली हाथ वापस नहीं किया था। ऐसा ही नियम होना चाहिए। हमारे द्वार पर यदि कोई भी आए, हम भले ही उसे कुछ भी दें, पर दें जरूर। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस